मैं भाई दीपक कुमार नायक और एक वीडियो के साथ। तो आज का जो विषय है हमारा कि जो बुक ऑफ हिब्रूज है, इब्री की पुस्तक, उसको किसने लिखा। ये चीज़ बहुत सारे स्कॉलर सोचते हैं, बहुत सारे पास्टर प्रीचर सोचते हैं कि ये किसने लिखा है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में सारी चीज़ क्लियर है कि ज़्यादातर पुस्तकें पौलुस की तरह लिखा गया है, यूहन्ना की तरह लिखा गया है, जेम्स, जूद, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं, पतरस ने लिखा है। लेकिन जब हिब्रूज की बात आता है तो इसको किसने लिखा है आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन जबकि मैं पिछले साल जबकि मैं खुदा से मांग रहा था कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि परमेश्वर ने एक चीज़ को छुपाया, कि इसको किसने लिखा, क्यों परमेश्वर ने छुपाया, तो आज उसका मैं लॉजिकल आंसर देता हूँ और परमेश्वर ने मुझे जो बताया मैं उस चीज़ को आपके सामने रखूँगा। आपको भी लगेगा कि ये बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये बताया। और इतना आसान नहीं होता है परमेश्वर से कुछ चीज़ समझना, क्योंकि परमेश्वर तभी बात करता है जब आप उनकी इच्छा पे चलते हो, उनके राह पे चलते हो आप। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम आते हैं कि बुक ऑफ हिब्रूज, तो आपने शायद पढ़ा होगा, उस किताब बहुत ही अच्छा है, शिक्षा सारे से अच्छा है। तो हम जब देखते हैं इस किताब को लगभग AD 70 में लिखा गया है, जो कि स्कॉलर्स बिलीव करते हैं। अगर AD 70 में लिखा गया इसका मतलब कि पौलुस ने लिखा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले लोगों ने, स्कॉलर्स, कुछ प्रीचर्स, पास्टर्स ने यही सोचा है कि पौलुस का जो राइटिंग रहता है पौलुस हमेशा ग्रीट करता है पहले, उसके बाद वो अपने बारे लिखता है, या तो कलीसिया को लिखता है या तो एड्रेस करता है। लेकिन इस किताब में आप कहीं पे भी आप देखोगे कि पौलुस ने कभी एड्रेस नहीं किया, ग्रीटिंग्स नहीं किया, तो ये पौलुस की तरह लिखा नहीं हो सकता है। और AD 70 तक तो नहीं हो सकता, क्योंकि पौलुस तब तक रोम में मार दिया गया था, लगभग आई थिंक 60 AD तक। तो देखा जाए तो पौलुस की तरह लिखा नहीं गया है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि द ओनली बुक इन द न्यू टेस्टामेंट दैट हैज़ नो क्लू हु रोड दिस वेरी बुक। न्यू टेस्टामेंट में किसी को पता नहीं इस किताब को किसने लिखा, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था। सम स्कॉलर्स बिलीव सेंट पॉल माइट बी द ऑथर ऑफ दिस बिग बुक। कुछ स्कॉलर्स सोचते हैं कि हाँ ये पौलुस हो सकता है। तो देखिए, हम कुछ जब आंसर जवाब हमें नहीं मिलता है तो हम अपने आप कुछ डॉक्ट्रिन बना लेते हैं, कुछ अपने आप टीचिंग्स बना लेते हैं कि हाँ पौलुस लिखा होगा। तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सोचते हैं, फिर उसको एक टीचिंग्स बना के हम लोगों में शेयर कर देते हैं। तो लगभग बहुत सारे चर्चेस में ये प्रीचिंग किया जाता है कि हिब्रूज को पौलुस ने लिखा है। लेकिन क्या वो सही है? जब तक खुदा ने आपको नहीं बताया तब तक आप 100% नहीं बोल सकते पौलुस ने लिखा है। थर्ड पॉइंट जो था, सम बिलीव्स सेंट पॉल विल नॉट बी द ऑथर एज ही स्टाइल एंड पैटर्न डज नॉट मीट। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया, पौलुस जैसे लिखता है इस तरीके से लिखा नहीं गया इस किताब को। तो हम आते हैं, दिस बुक इज इंटेंडेड फॉर जूइश पीपल इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए, बुक ऑफ हिब्रूज मतलब हिब्रूज से पता चलता है जो यहूदी लोग को लिखा गया है पत्र, ये पत्रिका। तो पहली फुर्सत में उनके लिए लिखा गया, लेकिन इस चीज़ में जो शिक्षा है वो हमारे लिए भी है। हाँ, परमेश्वर ने पहले उस कम्युनिटी को लिखा, लेकिन उसमें सारे जितने जो हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ रहे सारे हमें भी समझा रहे कि हमें उसमें से कुछ क्या सीखना है, क्या परमेश्वर कहना चाहता है, उससे हमें पता चलेगा। तो कुछ चीज़ जो है, चैप्टर आप देखोगे 12 चैप्टर है हिब्रूज, बुक ऑफ हिब्रूज में। जो पहला है चैप्टर वो है गॉड्स फाइनल वर्ड, हिज सन। तो परमेश्वर ने क्यों इस तरीके से चैप्टर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो यहूदियों का जो आइडियोलॉजी है वो ऐसा था कि वो दूतों को पूजने लगे थे, जैसे माइकल, गैब्रियल, उस दूतों को पूजने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये परमेश्वर के बाद जो अगर है जिसके साथ हम अपनी रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, पर जैसे परमेश्वर के साथ हम मेंटेन करते हैं वैसे वो दूतों को पूजने लगे थे। तो फिर वो यीशु को भी रिजेक्ट करने लगे कि वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता है। तो पहले ही खुदा अपने फर्स्ट चैप्टर में बताया कि खुदा का बेटा है और वो है यीशु मसीह। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया वो फर्स्ट चैप्टर की, सन इज सुपीरियर टू एंजल्स, क्योंकि वो एंजल्स को पूजने लगे थे। तभी जाके खुदा ने इस चैप्टर में इस चीज़ को लाया कि पुत्र जो है यीशु उनसे भी कहीं ऊपर है। चैप्टर 2 में आप देखोगे कि आपको अटेंशन देना है पुत्र को, क्योंकि आपको अगर पुत्र को रिजेक्ट करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बहुत ही भयानक है, जो कि हम देख सकते हैं यहूदियों को सबसे सताया जाता है। आज भी यहूदियों को
देखा है तो दुनिया भर में क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि और उनके ऊपर बहुत ज़्यादती होता है। फिर चैप्टर 2 में दूसरा चीज़ उन्होंने कवर किया, जीसस वाज मेड फुली ह्यूमन। यीशु शरीर में कंप्लीटली ही वाज ए ह्यूमन। वो आदमी थे, इंसान थे जैसे हम हैं इंसान, लेकिन वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि खुदा कब इंसान बन सकता है। तो इसी के लिए चैप्टर 2 में उस चीज़ को कवर किया। चैप्टर 3 में जीसस ग्रेटर देन मोसेस, क्योंकि वो जो आइडोलाइज कर रहे थे, इब्राहिम को आइडोलाइज कर रहे थे, मोसेस को आइडोलाइज कर रहे थे, जो कि आइडोलॉट्री है, मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि आप किसी इंसान को भी खुदा का जगह पे नहीं रख सकता आप। तो यहूदी जो है मोसेस को मानते थे कि मोसेस ने हमें सारे आज्ञा दी, मूसा ही यीशु से बड़ा है। तो चैप्टर 3 में उस चीज़ को दोहराया गया कि जीसस इज़ ग्रेटर देन मोसेस। फिर उसी थर्ड चैप्टर में आप अगर दूसरा हेडिंग पढ़ोगे तो वार्निंग अगेंस्ट अनबिलीफ, आप अगर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी वो विश्वास ही हमारा फाउंडेशन है। क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ी जो चीज़ है, पहलू है, और वो विश्वास अगर क्राइस्ट के ऊपर नहीं है तो आपका विश्वास ख़त्म है। चैप्टर 4 वैसे प्रॉमिस्ड रेस्ट फॉर गॉड्स पीपल। तो खुदा ने जो जो परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रॉमिस किया था वो न्यू टेस्टामेंट में फुलफिल हुआ, और किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। तो उसी चीज़ को खुदा रिपीट करवा रहा है उनको, यहूदी लोग को। तो मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो चैप्टर 7 में आप देख सकते हैं मल्कीशेदक इज़ ग्रेटर देन इब्राहिम, जीसस इज़ लाइक मल्कीशेदक। तो मल्कीशेदक को भी यहूदी ज़्यादा मानते थे, तो फिर से खुदा यही बताना चाहता है कि यीशु मल्कीशेदक ही जैसा है, हाई प्रीस्ट है। क्राइस्ट इज़ आवर हाई प्रीस्ट। तो वो उनका ध्यान यीशु की तरह लाना चाहते थे, क्योंकि यीशु ही जो उनका उद्धार करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉर्नेलियस, वो ज़रूर आप अगर ये पढ़ोगे उस चैप्टर को, एक्ट्स चैप्टर 10 आई थिंक, जहाँ पे पतरस जाता है उनको यीशु की सुसमाचार सुनाता है, उसके बाद उनका उद्धार होता है। उससे पहले जो प्रेयर कर रहा था वो यहोवा खुदा को कर रहा था, लेकिन खुदा ने उनको ड्रीम्स दिया कि खुदा के पास पहुंचने के लिए हमें बेटे की ज़रूरत है, वो ही यीशु मसीह। तो उस तरीके से उनका फेथ जो है आज याहू के ऊपर है, यहोवा खुदा के ऊपर है, लेकिन वो पहुंच नहीं सकते जब तक कि वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो अभी हम आते हैं कुछ क्रॉस रेफरेंसेस। ये आपको हो सकता है आप पढ़े होंगे, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा लगा था, और मैं 1 साल पहले इस चीज़ को जानता था कि इब्रानियों की किताब 2:7 आप पढ़ोगे तो इस तरीके से लिखा गया, यू मेड हिम ए लिटिल लोअर दैन द एंजल्स, यू क्राउंड हिम विथ ग्लोरी एंड ऑनर। तो इसमें जो भजन संहिता जो लिख रहा है अपना दाऊद राजा जब लिख रहा है, यू मेड हिम ए लिटिल लोअर दैन एंजल्स, ये यू कौन है यहाँ पे? जो सेकंड पर्सन, ये गॉड द फादर है, और जो ये हिम है थर्ड पर्सन पॉजेसिव, ये लॉर्ड जीसस है। खुदा ने उसको दूतों से थोड़े कम में रखा, लोअर रैंक में रखा जब वो मनुष्य में था। फिर खुदा ने उनको महिमा और आदर के साथ उनको क्राउन दिया। तो इसी चीज़ को आप पढ़ोगे Psalm 8:5 में। आप सोच रहे हो कि मैं दोनों को क्यों लिखा? सेम चीज़ आपको सेम वर्ड्स मिलेगा, यू मेड हिम ए लिटिल लोअर दैन द एंजल्स, यू क्राउंड हिम विद ग्लोरी एंड ऑनर। आप सोच रहे हो कि दोनों को दोनों में मतलब रेफरेंसेस देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई यहूदी, क्योंकि यहूदियों को ये पसंद है भजन संहिता पढ़ना। अब यहूदी नहीं जानते कि ये खुदा किसके बारे में बोलना चाहते, किसको एंजल से कम रखा गया, किसको ग्लोरी एंड ऑनर से सम्मानित किया गया। वो चीज़ आज भी उनके माइंड में क्लियर नहीं है। लेकिन जो हम यीशु को जानते हैं, हम जानते हैं कि खुदा ने यीशु के बारे में बोल रहे हैं ये। तो सेम चीज़ जब एक यहूदी सॉन्ग पढ़ा होगा, वो जब हिब्रू पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये तो फिर किसके बारे में लिखा जा रहा है। तब उसको याद आएगा कि दाऊद राजा ने यीशु के बारे में लिखा था, और इसकी खुदा उसका महिमा कर रहा है। उसी चीज़ को जब उनको जब हिब्रूज 2:7 में पढ़ेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि यीशु ही उनका उद्धार करता है, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो अभी कंक्लूजन में आता हूँ। यहूदी यीशु को नफरत किए, उनके डिसाइपल्स को नफरत किए, उनका अपोस्टल्स को नफरत किए जब से उनका मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ। आप सब जानते हैं। अगर मुझे खुदा ने यही बताया, अगर इस किताब का कोई ऑथर होता तो यहूदी ज़रूर इस किताब को नहीं पढ़ते, क्योंकि जो आपसे नफरत करता है वो किस तरीके से आपको देखना चाहेगा।
अभी अगर खुदा लिख देता है कि हाँ इब्रीज हिब्रूज पौलुस की तरह लिखा गया, तो यहूदी कभी पढ़ते ही नहीं इसको पहली फुर्सत में, क्यों वो समझ आते कि वो भी वही झूठा मसीहा के पीछे चल रहा था वो इंसान, तो हम उसका किताब क्यों पढ़े। तो खुदा ने जानबूझकर, मैं इसलिए थर्ड पॉइंट लिखा, खुदा ने जानबूझकर ऑथर को छुपा दिया। लॉर्ड जीसस विलफुल हीड द ऑथर सो द ज्यूज वुड नॉट इग्नोर दिस वेरी बुक। अभी जब खुदा ने जानबूझकर उसका नाम को हटा दिया कि कौन लिखा है, तो कोई भी यहूदी जो पढ़ता है, तौरा पढ़ता है, तनाक पढ़ते हैं वो लोग, तो गलती से भी कभी पढ़ सकता है कि हाँ थोड़ा देखते हैं क्योंकि ये तो हिब्रूज को लिखा गया है। तो जब पढ़ते पढ़ते उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये किताब यीशु के बारे में गवाही देता है कि वो ही हमारा उद्धार करता है। फोर्थ पॉइंट है, द ओनली रीजन लॉर्ड जीसस हाइड द ऑथर हिज अनकंडीशनल लव फॉर इज़राइल। तो इस जो खुदा ने मुझे बताया, इससे साबित होता है कि खुदा इज़राइल से कितना मोहब्बत करता है। भले ही वो उसको रिजेक्ट करते हैं, गाली देते हैं, उनसे नफरत करते हैं, आज भी नफरत करते हैं इजरायली, लेकिन फिर भी खुदा का प्यार इजरायली के लिए तब से था जब से वो इस कम्युनिटी को चुना था, खुदा के चुने हुए लोग। लॉर्ड जीसस न्यू इफ दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट हिम दे विल बी द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द होल वर्ल्ड। जिसे हम जानते हैं आज भी यहूदी को सताया जा रहा है, इस्लामिस्ट नेशंस के द्वारा, रेडिकल मुस्लिम्स के द्वारा प्रॉक्सी वार चलता, होलोकॉस्ट हुआ। तो देखा है तो दुनिया भर में यहूदी को बहुत ही नरसंहार किया गया, जेनोसाइड हुआ है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। खुदा को पता था, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट किया यीशु को। A Jew who search for the truth will end up finding Lord Jesus is the one whom God crowned him with glory and honor, had prophesied long before the King David। ये जो लास्ट जो मैंने कंक्लूजन पॉइंट है, मैंने इस चीज़ को इसलिए आपके सामने रखा कि कोई यहूदी अगर पढ़ेगा, अगर सर्च करता है सच्चाई के बारे में, क्योंकि उनको भी पता है कि मसीहा आने वाला है, लेकिन उनको अभी भी पता नहीं कि यीशु ही वो मसीहा थे जिसको उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। तो जब ये दोनों उस चीज़ को पढ़ेंगे, इसका रेफरेंस जब देखेंगे, हिब्रूज 2:7 जब पढ़ेगा, वो सोचेगा कि अरे इस चीज़ को तो मैं पढ़ा हूँ कहीं पे। तब जब देखेगा सॉम 8:5 में उसको मिलेगा इसका रेफरेंस, तो वो खुद सोचेगा कि तो फिर हम गलत थे, इतना सालों से हम एक अंधेरे में थे और हमने यीशु को रिजेक्ट किया। तब वो यीशु पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, मैंने बस एक ही रेफरेंस दिया क्योंकि इतना डीप डाउन में नहीं जा सकता अभी। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे खुदा ने जो बताया कि इस किताब को पौलुस ने नहीं लिखा है। हाँ लिखा गया है, मैं ये नहीं बता मुझे कौन लिखा गया है, कौन लिखा है, लेकिन पौलुस ने नहीं लिखा है। और परमेश्वर को छुपाने का बस एक ही रीज़न था कि यहूदी गलती से भी पढ़े इस चीज़ को, क्योंकि खुदा चाहता था कि इंसान पढ़े, गलती से पढ़े एटलीस्ट। थैंक यू, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।